बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरत वाक़या सिखाओ क्योंकि ये गरीबी और मोहताजी को दूर करने वाली है। बेशक गुनाह इतने करो जितनी तुझ में अजाब सहने की ताकत हो। बाप दुनिया का वाहिद शख्स है जो खुद से ज़्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। जहाँ अना आ जाए वहाँ पछतावा और तलखियाँ रह जाती हैं। बुराई का रास्ता दिखाने वाला बुराई करने वाले की तरह है। किसी के लिए ख़ास होने की गलतफहमी ना पालो, क्योंकि लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में होते हैं। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिलाएं। दिन में 3 या 4 मरतबा रोज़ाना पिएं। हाजमा दुरुस्त रहेगा। शदीद गर्मी के असरात से महफूज रखता है। इसके खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। तरबूज में कैल्शियम पोटाशियम होता है जो जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि इसमें 90% पानी पाया जाता है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कुदरत का कानून है कि दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद भी चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की सी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। सरफराज अहमद शाह साहब कहते हैं, जो लफ्ज़ हमारे रवैयों को मस्बत अंदाज में ना बदल सकें वो इल्म नहीं बल्कि मालूमात हैं, लेकिन जो अल्फाज या मालूमात हमारे रवैयों को मस्बत अंदाज में बदल दें वो इल्म है। क्या आप जानते हैं, नहाने से पहले नहाने वाले पानी में 1 लीमू का रस निचोड़ें। आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रोटी जब पककर तैयार हो तो फ़ौरन गर्मा गर्म रोटी के दोनों तरफ पानी बहाएं। जैसे ही इस पर पानी बहाएंगे भाप निकलेगी। भीगी हुई रोटी को 3 मिनट के लिए खुला रख दें। जब रोटी ठंडी हो जाए तो उसे खा लें। ये रोटी खाने वाला हमेशा गैस, बादी, अल्सर और मैदा के अमराज से महफूज रहेगा। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।